स्वागत है। राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये चौथा वीडियो जिसमें हम एमसीक्यू करने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी लिथुआनिया, डी लग्जमबर्ग। तो यूरोपीय यूनियन का कोर्ट ऑफ जस्टिस लग्जमबर्ग में स्थित है। नौसेना के द्वारा मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य किया जाता है? भारत रूस जापान, जापान भारत अमेरिका, रूस ब्रिटेन भारत या भारत श्रीलंका रूस। तो मालाबार युद्ध होता है जापान भारत अमेरिका के बीच। ऑप्शन बी सही है। रूसों की सामान्य आकांक्षा से क्या अभिप्राय है? प्रभु सत्ताधारी की आकांक्षा, सामान्य जनता की आकांक्षा, बहुसंख्यक की आकांक्षा या लोगों का सामूहिक कल्याण। तो ऑप्शन डी सही है, लोगों का सामूहिक कल्याण। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? हाब्स, रूसो, बेंथम और मिल। तो जानते ही हैं लेवियाथन, हाब्स। ऑप्शन ए सही है। रूसो ने नई शराब को पुरानी बोतल में उड़ेला और बोतल फट गई। यह किसने कहा? मैकाइवर, जेडीएच कोल, बार्कर और मैकफर्सन। तो ये मैकफर्सन ने बोला है रूसों के बारे में। ऑप्शन सी सही है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबद्ध है सैनिक परमाणु सहयोग से, भारत के परमाणु कार्यक्रम की समाप्ति से, नागरिक परमाणु सहयोग से। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पता ही है भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता है ये। ऑप्शन सी। जॉन लॉक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1628 जर्मनी में, 1632 स्विट्जरलैंड में, 1628 फ्रांस में या 1632 इंग्लैंड में। तो 1632 इंग्लैंड में जॉन लॉक का जन्म हुआ था। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कितने कैंटनों में है? 11 कैंटन में, 5 कैंटन में, 7 कैंटन में या सभी कैंटन में? तो केवल 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? हाब्स, लॉक, रूसो या उपयुक्त सभी? तो संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा लॉक करते हैं। कथन ए, एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। कारण, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना नहीं होता है। कथन गलत है और केवल कारण सही है। तो ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। लॉक ने जिस पुस्तक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत को प्रतिपादित किया उसका नाम है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत को टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में दिया था। बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बीटीआईए किसके मध्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है? भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत आसियान या भारत यूरोपीय यूनियन। तो ये भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य व्यापार को निवेश को बढ़ावा देता है। सही कथन बताना है। कथन एक, जॉन लॉक ने राज्य की सावयवी अवधारणा ऑर्गेनिक व्यू प्रस्तुत की है। दूसरा, लॉक ने सीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। तो क्या लग रहा है सही? इसमें सही कथन की पहचान करना है। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो जॉन लॉक राज्य की सावयवी अवधारणा प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन ये सीमित प्रभुसत्ता की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की, वीर सावरकर की, स्वामी विवेकानंद की, तो श्री अरविंदो की। ये श्री अरविंदो की ये फेमस रचना है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों की स्थिति थी कैसी थी? एक दूसरे के प्रति उदासीन थी, पारस्परिक द्वेष की थी, प्रत्येक के दूसरे से युद्ध की संलग्नता थी या सहयोग का अभाव था? तो एक दूसरे के विरुद्ध या युद्ध की संलग्नता थी, सी।
पुलिस राज्य का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है? लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत पर, समाजवादी सिद्धांत पर या व्यक्तिवादी सिद्धांत पर? तो व्यक्तिवादी सिद्धांत पर आधारित है। गैर संगठन दबाव समूहों का आधार होता है। सरकारी विभाग, प्रकृति, वर्गपंथ या सजातीयता, व्यक्तियों का निश्चित हित, प्रदर्शन, दंगे या जुलूस। गैर संगठन दबाव समूह का आधार क्या है? तो ये होता है वर्गपंथ और सजातीयता। लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किसका किया था? सावरकर का, तिलक का, अरविंद घोष का या गांधी जी का? तो अरविंद घोष को खतरनाक व्यक्ति के संज्ञा दी थी। हाब्स ने रेजोल्यूटिव कंपोजिट सिद्धांत किससे ग्रहित किया था? गैलीलियो से, यूक्लिड से, डेकार्ट से या अरस्तू से? तो गैलीलियो से हाब्स ने रेजोल्यूट कंपोजिट सिद्धांत ग्रहण किया था। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बुल्गारिया या बेल्जियम? तो ये बेल्जियम में स्थित है। निम्न में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक और उदार विकल्प के रूप में माना? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, बी.आर. अम्बेडकर या एम.एन. राय? तो पता है कि बी.आर. अम्बेडकर खुद बौद्ध धर्म को अंत में, जीवन के अंत में स्वीकार कर लिया था और उन्होंने ही मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प बौद्ध धर्म को माना। राज्य की यांत्रिक अवधारणा के अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है। राज्य दीर्घकालीन विकास का परिणाम है। राज्य ईश्वर की कृति है। राज्य प्रकृति प्रदत्त है। तो यांत्रिक का मतलब बनाया है, मतलब मनुष्यों के द्वारा निर्माण किया गया है। सही कथन पहचानना है। फिर पहला कथन, यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय यूनियन के संस्थापक देशों में से एक है। यूनाइटेड किंगडम में ब्रेग्जिट हेतु जनमत संग्रह 2000 जून 15 में किया गया था। तो इसमें दोनों ही गलत कथन है। जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है। जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है किस पर? सत्तावादी राज्य के सिद्धांत पर, पंथ निरपेक्ष राज्य के सिद्धांत पर, उदारवादी राज्य के सिद्धांत पर या निरंकुश राज्य के सिद्धांत पर? उदारवादी राज्य के सिद्धांत पर। निम्न में से कौन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से है? लास्की, लॉक, जे.एस. मिल या रूसो? तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रबल विरोधी जे.एस. मिल है। संविधानवाद की सर्वोत्तम व्याख्या राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रणों की व्यवस्था है। शक्ति और सत्ता के वितरण की अस्पष्ट अवधारणा है। शासकीय सत्ता एवं प्रयोजनों का कथन और न्यायालय तथा जनमत द्वारा शासन पर नियंत्रण। तो संविधानवाद की सर्वोत्तम व्याख्या हमको डी लग रहा है, न्यायपालिका तथा जनमत द्वारा शासन पर नियंत्रण। मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को क्या कहा था? विध्वंसकारी प्राकृतिक अवस्था, शांतिपूर्ण प्राकृतिक अवस्था, अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक अवस्था? तो मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को विध्वंसकारी प्राकृतिक अवस्था बोला था। सावरकर के अनुसार वे कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति, संस्कृति? तो ऑप्शन पहला ही सही है। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, सरकार के पास स्वविवेकी अधिकार होना चाहिए, यह एक सहनशील राज्य है, संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। तो नहीं है, तो कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी। उपयोगितावाद को किसने सुअर का दर्शन कहा था? जे.एस. मिल, कार्लाइल, टी.एच. ग्रीन या लास्की? तो कार्लाइल ने उपयोगितावाद को सुअर का दर्शन कहा था। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं पर अस्थायी मेहमान के तौर पर वार्षिक सम्मेलन में बुलाया जाता है? भारत, मैक्सिको, अर्जेंटीना या स्पेन? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्पेन को
वार्षिक सम्मेलन में बुलाया जाता है। बेंथम और जेएस मिल विश्वास रखते थे किस में? नैसर्गिक अधिकारों में, समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत में, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत में, या अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत में। तो बेंथम तो नैसर्गिक अधिकार, मूल अधिकार, आदर्शवादी सिद्धांत को मानने वाले ही नहीं है, ये समाज कल्याणकारी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। सही कथन पहचानना है। कथन 1, संविधान का निर्माण तानाशाही शासक द्वारा किया जा सकता है। 2, संविधानवाद केवल लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है। संविधान का निर्माण तानाशाही शासक द्वारा भी किया जाता है, सही बात है। संविधान केवल लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है संविधानवाद, हाँ दोनों सही है। द माइंड एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? पैरेटो, मोस्का, शुम्पीटर, रॉबर्ट आर। ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है सर, पैरेटो। राजनीतिक अभिजनों का राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन किसने किया? पॉलिटिकल एलिट का राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन किसने किया था? अरस्तु, प्लेटो, लासवेल और पैरेटो ने। तो लासवेल ने किया था। किस राजनीतिक विचारक के विचार अभिजन सिद्धांत पर मार्क्सवाद से प्रभावित है? लासवेल, पैरेटो, गैसेट या बर्नहम? तो बर्नहम जो है एलिट थ्योरी में मार्क्सवाद से प्रभावित है। दबाव समूहों को अदृश्य सरकार, इनविजिबल गवर्नमेंट किसने कहा था? सैलिन ने, लम्बर्ट ने, ए और बी दोनों ने, या मैक्किन ने? ये मैक्किन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सवाल। सही कथन फिर बताना है। कथन 1 है, सावरकर ने तानाशाही विचारधाराओं, नारीवाद और फांसीवाद की कटु आलोचना की है। दूसरा कथन, वीर सावरकर ने तत्कालीन समय में प्रचलित जाति प्रथा के अंत और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। तो नारीवाद फांसीवाद की कटु आलोचना तो नहीं की, लेकिन हाँ जाति प्रथा के अंत और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था, इसलिए ऑप्शन बी केवल 2 सही है। द ह्यूमन साइकिल के रचयिता कौन है? रामास्वामी पेरियार, रविन्द्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर या अरविंद घोष? तो अरविंद घोष की कृति है। निर्बल एवं अस्थिर शासन, जिस दल प्रणाली का दोष है वह है एक दल की तानाशाही, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली या दल विहीन प्रणाली? तो ये बहुदलीय प्रणाली जो निर्बल और अस्थिर शासन दल प्रणाली का दोष है। एजेंडा 2063 किस संगठन की दूरगामी भविष्यलक्षी योजना है? ब्रिक्स की, यूरोपीय यूनियन की, अफ्रीकी संघ की या आसियान की? तो ये अफ्रीकी संघ की एजेंडा 2063 भविष्यलक्षी योजना है। हाब्स के अनुसार व्यक्ति संप्रभु से ऊपर है, संप्रभु जनता के प्रति उत्तरदायी है, संप्रभु समझौते की शर्तों से सीमित है और संप्रभु विधि से ऊपर है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य प्रकृति से ही अहंकारी, झगड़ालू, असामाजिक और विवेकशील होता है। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने बोला था? मोस्का, गैसेट, मिशेल? इनमें से कोई नहीं। यूरोपीय यूनियन के पास क्या है? ध्वज है, राष्ट्रगान है, मुद्रा है या संविधान है? या तीनों है? चारों? तो यूरोपीय संघ के बाद ध्वज है, राष्ट्रगान है, मुद्रा है, संविधान नहीं है। एक कथन, हाब्स का झुकाव प्रभुतावाद की ओर था। कारण, हाब्स गृह युद्ध के दिनों का इंग्लैंड का एक व्यक्ति था। कौन? तो हाब्स का झुकाव प्रभुतावाद की ओर तो था ही, सही है, क्योंकि हाब्स गृह युद्ध के दिनों का इंग्लैंड का एक व्यक्ति था। हाँ, ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पे? पुणे में, कलकत्ता में, बॉम्बे में या नासिक में?
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नासिक है। कौन सा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन अपने दर्शन में सीमित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता देता है? हाब्स, लॉक, हीगल, रूसो। तो सीमित शक्ति पृथक्करण को हीगल मान्यता देता है। निम्नलिखित में से कौन से विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी और रेखागणित पर आधारित किया? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, हीगल और हाब्स। तो हाब्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 G20 का सदस्य देश होने के साथ ब्रिक्स का भी सदस्य है? दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राजील। तो ब्राजील। इटली के विख्यात अभिजन सिद्धांतकारी मोस्का द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास, द रूलिंग सोसाइटी, द रूलिंग एलिट या सभी? द रूलिंग क्लास, मोस्का। नॉलेज एंड रियलिटी की रचना किसने की? लूकस, बार्कर, बोसांके या हीगल ने? तो बोसांके का ये कथन है नॉलेज एंड रियलिटी। तार्किक ही वास्तविक है और वास्तविक ही तार्किक है, किसका कथन है? ग्राम्सी, रूसो, लॉक या हीगल? तो ये हीगल का कथन है। जॉन लॉक समर्थक थे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के, प्रतिनिधि प्रजातंत्र के, निरंकुश राजतंत्र के या सर्वहारा वर्ग के आधिपत्य के? तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट कर दीजिए। अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और प्रतिनिधि प्रजातंत्र, क्योंकि संविधानवाद की बात करते हैं तो ये प्रतिनिधि प्रजातंत्र के समर्थक हो गए। कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तो अंबेडकर द्वारा स्थापित हुई थी, दलित मुक्ति मोर्चा नहीं। रूसो के राज दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है जनमत का, बहुमत का, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का या सामान्य हित की समान चेतना का? समान हित की समान चेतना का। सबसे उत्तम सरकार वह है जो सबसे कम काम करती है। यह सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? आदर्शवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद या साम्यवाद? तो ये व्यक्तिवाद पर आधारित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकप्रिय संप्रभुता रूसो, राजनीतिक संप्रभुता जॉन लॉक, विधिक संप्रभुता ऑस्टिन या बाह्य संप्रभुता बेंथम? तो बाह्य संप्रभुता ग्रोसियस से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी लोकप्रिय संप्रभुता रूसो का है, राजनीतिक संप्रभुता जॉन लॉक का है, विधिक संप्रभुता ऑस्टिन, ये सुमेलित है। 55 सदस्य राष्ट्रों द्वारा गठित अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, लाइबेरिया, मोरक्को या यूथोपिया? तो इथोपिया में है अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय। सही कथन फिर पहचानना है। कथन एक है G7 का उद्भव एशियाई वित्तीय संगठन के परिणाम स्वरूप हुआ। दूसरा, इटली G7 का सदस्य देश नहीं है। तो सही कथन दोनों गलत। किस प्रकार के शासन में माना जाता है कि मंत्री एक साथ तैरते या एक साथ डूबते हैं? संसदीय शासन, अध्यक्षात्मक शासन, संघात्मक शासन या एकात्मक शासन? तो ये संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है। संसाधन दक्षता संवाद को अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है, किस शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? तो ये G20 का हिस्सा है। 6 डे वार का संबंध किन देशों से है? वियतनाम अमेरिका, अरब इजराइल, पाकिस्तान बांग्लादेश या ईरान इराक? तो ये अरब इजराइल 6 डे वार। कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान? तो जैसा कि चारों ही देश हैं सार्क के देश सदस्य। अकेला छोड़ दो के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? फांसीवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या व्यक्तिवाद ने? तो व्यक्तिवाद ने। यद्भाव्यम, लेजर-फेयर। द फिलॉसफी ऑफ J.S. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M. काम्पचिंग,
जैक ग्रे, आरपी आंशुज, जेडब्ल्यू मुलर। तो आरपी आंशुज। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है। शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो, कार्ल मार्क्स। तो ये जे रूसो की प्रसिद्ध कथन है। शिमला समझौता के संबंध में सही कथन क्या है? एक, यह समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1972 में संपन्न हुआ। दो, इस समझौते पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान ने दस्तखत की थी। नहीं, केवल एक सही है। ये 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। आधुनिक प्रजातंत्र पुस्तक लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिलक्राइस्ट, बर्क, फाइनर या ब्राइस? तो ये ब्राइस का फेमस बुक है। किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? प्लेटो, हॉब्स, टी.एच. ग्रीन या रूसो? तो ये हॉब्स। डी मैकीन ने दबाव समूह को परिभाषित किया। गुमनाम साम्राज्य के रूप में, स्वतंत्रता के पुष्प के रूप में, अनौपचारिक सरकार के रूप में या अदृश्य सरकार के रूप में? तो डी मैकीन ने अदृश्य सरकार के रूप में दबाव समूहों की व्याख्या की। महापरिनिर्वाण दिवस किस भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, बी.आर. अम्बेडकर, मानवेंद्र राय? बी.आर. अम्बेडकर। वीर सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? पुणे, नासिक, सैन फ्रांसिस्को या लंदन? तो फ्री इंडिया सोसाइटी लंदन में। किस देश ने नवंबर 18 में विजन इंडिया 2035 का शुभारंभ किया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। किस पुस्तक की रचना जे.एस. मिल द्वारा नहीं की गई? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यूटिलिटेरियनिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द क्लासिकल यूटिलिटेरियन? तो उपयुक्त तीन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यूटिलिटेरियनिज्म और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जे.एस. मिल की रचना है। द क्लासिकल यूटिलिटेरियंस नहीं है। यह कथन किसका था कि शक्ति एवं बौद्धिक योग्यता के साथ शासन संचालन की दृष्टि से इतिहास में यदि सरकारों ने महत्व प्राप्त किया है तो ये कुलीन तंत्री सरकारें ही हैं? मोस्का, मिल्स, पेरेटो और लास्की? ये मोस्का का कथन है। यथार्थ इच्छा वास्तविक इच्छा है तथा वास्तविक इच्छा यथार्थ इच्छा है, यह किसने कहा था? ग्रीन, हाबहाउस, पॉपर या ऑक्सफोर्ड? तो यह हाबहाउस ने कहा था। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, एम.एन. राय की, महात्मा गांधी की या कोई इसमें से कोई नहीं? आप बताइए इस पुस्तक की रचना किसने की थी कमेंट बॉक्स में। रूसो को अधिनायकवादी लोकतांत्रिक बताया गया। अन्ना आरेंट ने, जैकब टॉलमैन ने, कार्ल पैट्रिक ने या वेपर ने? जैकब टॉलमैन ने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है? मनुष्यों ने केवल एक समझौता किया। मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं। संप्रभु निर्बाध शक्ति संपन्न था। समझौता एक पक्षीय था। तो हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है, मनुष्य समझौता शासक को नियुक्त कर सकते हैं। किस विचारक ने अभिजन सिद्धांत को आर्थिक पक्ष से जोड़कर प्रस्तुत किया? पेरेटो, मिशेल, बर्नहम या मोस्का? तो आर्थिक पक्ष से बर्नहम ने जोड़ा क्योंकि वो मार्क्सवादी हैं। किसने कहा कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए, उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध कराया? विवेकानंद, महात्मा गांधी, वीर सावरकर या अरविंद घोष? तो अरविंद घोष का कथन है ये। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है?
मालदीव, मॉरिशस, अफगानिस्तान, नेपाल। मॉरिशस नहीं है, बाकी सभी हैं। वह देश जहां पर राजनीतिक दलों को बहुदलीय पद्धति विद्यमान है। राजनीतिक दलों की बहुदलीय पद्धति कहाँ पर विद्यमान है? यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो फ्रांस में है। ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस किसकी रचना है? जेएस मिल की, कार्ल पॉपर की, ग्रोसियस की या एक्टन की? ग्रोसियस की। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। ये किसका कथन है? जेएस मिल का, सीले का, बोसांके का या मार्क्स का? तो सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज राज्य समाज है, राज्य या सरकार नहीं। जेएस मिल का कथन है। प्रथम देश क्षेत्रीय संगठन जिसने हाल ही में नारीवादी विदेश नीति फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया, कौन सा देश? स्वीडन में। हाल ही में अखबारों ने एशियन रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट देखने को मिला, इसका संबंध किससे है? आसियान से, G20 से, चीन से या अमेरिका से? ये अमेरिका से संबंधित है। जिस कानून को हम अपने लिए बनाते हैं उसका पालन ही स्वतंत्रता है, यह किसका कथन है? ग्रीन, मिल, लास्की या रूसो? ये रूसो ने कहा। सही कथन पहचानना है। कथन 1, बी आर अम्बेडकर पर जॉन डीवी, महात्मा बुद्ध, महात्मा फुले का गहरा प्रभाव पड़ा। कथन 2, भीमराव अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए स्थानीय स्वशासन प्रणाली का समर्थन किया। तो स्थानीय स्वशासन प्रणाली के समर्थक नहीं थे, केवल ऑप्शन 1 सही है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006, 2007, 2008, 2009? तो स्थापना 2006 में हुई थी। सही कथन पहचानना है। कथन 1, अमेरिका भारत सामरिक साझेदार फोरम USISPF गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2017 में हुई। कथन 2, इसका मुख्य उद्देश्य भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध तथा सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाना है। तो कथन दोनों सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है, लॉक, रूसो, हॉब्स या प्लेटो? किसको? रूसो को। किसके द्वारा द रेस्ट ऑफ द अर्थ की पुस्तक लिखी गई? कार्ल मार्क्स, लेनिन, अन्ना अरेंट या फ्रेंच फेनॉन? तो ये फ्रेंच फेनॉन की पुस्तक है, धरती के अभागे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या आंदोलन ईवी रामास्वामी पेरियर से संबंध है? पहला, आत्मसम्मान आंदोलन, जस्टिस पार्टी, द्रविडर कड़गम या होम रूल आंदोलन? तो होम रूल आंदोलन में ये नहीं थे, और आत्मसम्मान आंदोलन, जस्टिस पार्टी और द्रविडर कड़गम से संबंध है। ईवी रामास्वामी। किसने लोकतंत्र के संबंध में कहा, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता? गिलक्राइस्ट, एडोल्फ हिटलर, अलेक्जेंडर पॉप या अब्राहम लिंकन? तो ये अब्राहम लिंकन का कोट है। हाब्स की जन्म तिथि क्या थी? 1588 से 1679, 1602 से 1694, 1705, 1788, 1780 या 1735 से 1806? तो 1588 से 1679 तक। 1588 में हाब्स का जन्म हुआ और 1679 में मृत्यु। राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, किसका कथन है? विनायक दामोदर सावरकर का, अरविंद घोष का, विवेकानंद का या महात्मा गांधी का? तो ये अरविंद घोष का कथन है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई चूंकि मानव प्रकृति दुष्ट थी, नैसर्गिक अधिकार खतरे में थे, कला और संस्कृति को सुरक्षित रखना था, या असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दिया? ऑप्शन 4।
प्रत्यक्ष जनतंत्र का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण पाया जाता है? एथेंस में, स्पार्टा में, कोरिंथ में या साइराक्यूरस में? तो एथेंस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण। आसियान रीजनल फोरम ARF को स्थापित किया गया 92 में, 94 में, 96 में या 98 में? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, फिर चेक करिए। 1994 में। ओपिनियन पोल, आप हाफ्स द्वारा रचित पुस्तकों को उचित कालक्रम में बताना है। कौन पुस्तक पहले आई और कौन बाद में? तो मैं बता दे रहा हूँ कि लेवियाथन पहले आया था, फिर डी कॉर्पे आया, फिर डी होमे आया और लास्ट में बेहीमोथ आया था। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी सही है। कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक है? हेनरी मेन, सिजविक, मैकाले या लेकी? तो सिजविक। हाल ही में अखबारों में वाशिंगटन सहमति, वाशिंगटन कॉन्सेंसस शब्द सा देखने को मिला, इसका संबंध है उदारवादी विकास रणनीतियों को अपनाने की दिशा में एक पहल से। सही कथन क्या है? भारत और अमेरिका के बीच दूसरी 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कथन 2, वार्ता भारत और अमेरिका के विदेश और गृह मंत्री मंत्रालयों के मध्य आयोजित हुआ। तो ये दोनों ही गलत है। अफ्रीकन संघ के संबंध में सही कथन क्या है? 1, इसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं। इसका सचिवालय आदिस अबाबा में स्थित है। 3, इसकी स्थापना आधिकारिक रूप से जुलाई 2004 में की गई। सचिवालय का तो नहीं पता। 55 देश हैं और 2004 में स्थापना की गई थी। तो 1 और 2 सही। कौटिल्य के अनुसार द्रोणमुख क्या है? 400 गांवों का मुख्यालय, प्रशासनिक पद, एक सैनिक पद या 100 गांवों का मुख्यालय? तो 400 गांव का मुख्यालय को द्रोणमुख कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य ने अपने किस अधिकरण में राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों के बारे में बताया? विनय अधिकार में, विनय अधिकरण में, मंडल योनि अधिकरण में, संग्राहक अधिकरण में या योग वृत्ति अधिकरण में? कौटिल्य ने अपने योग वृत्त अधिकरण में कर्मचारियों के कर्तव्यों के बारे में बताया। आजकल अखबारों में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF देखने को मिलता है। इसका संबंध किस देश या क्षेत्रीय संगठन से है? चीन, आसियान, सार्क या रूस? तो ये रूस से संबंधित है। यह किस